तस्बीह की हिस्ट्री। ये जो तस्बीह पढ़ते हैं आप नमाज के बाद, पहले तो उसका तरीका समझ लीजिए पढ़ने का। 34 मरतबा क्या है, आप बोलते रहिए, अब तुम्हारी बोलने का काम है। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा, फिर 33 मरतबा, ये हो गई 100। अब एक अदबी नुक्ता तो मैं इसमें बताता हूं, इसमें लफ्ज फातिमा कहां आया है बता सकते हो? अल्लाह अकबर में भी फातिमा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में भी फातिमा नहीं, और सुबहान अल्लाह में भी फातिमा नहीं। तो फिर इसको क्या कहना चाहिए? या तो जिक्र खुदा, या हमदे खुदा, या तस्बीह खुदा, मगर बोला क्या जाता है? अच्छा बताइए मुझे, आपको पढ़े, वैसे मैं कहता नहीं हूं जल्दी से पढ़ लिखा भाई, हाँ ये लेकिन ये तो एक जिसे कहना चाहिए चापलूसी सी है। जब मुझे पता ही नहीं आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, बिला वजह मैं आपको कहूं, ये जो हम कहते हैं ना पढ़े लिखा, वो जब आपसे दाद लेनी होती है जब कहते हैं, इसलिए कि अगर आप नहीं दोगे तो हम कहेंगे जाहिल है, और अब आप कहेंगे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी नहीं बोल रहे, तो अब जो नहीं है वो भी बोलेगा भाई, जिन्हें बोलना दलील है कि पढ़ा लिखा है। तो खैर, लेकिन यहाँ इस वक्त सब पढ़े लिखे हैं इस माना में कि जिक्र हुसैन सुने और इल्म ले रहे हैं, इस माना में है कि हम इल्म ले रहे हैं। और हम अब सुनिए यहां से, तो इसमें कहीं लफ्ज फातिमा है तो होना चाहिए था जिक्र खुदा, मगर जब से है आपने सुना होगा तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा, तस्बीह। अच्छा खाली हमारे यहाँ नहीं है, हमारे सुन्नी भाई भी तस्बीह फातिमा उनके यहाँ भी है, तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा। अरे भाई इसमें फातिमा का नाम तो दिखाइए। ए खुदा का जिक्र मंसूब फातिमा से, खुदा की कसम ये मेरी बड़ी मेहनत है, इसे ज़ाय न करिएगा। क्या मंसूब है जहरा से, हकीकत में है जिक्र खुदा। अब मैं बताऊं क्यों। तस्बीह फातिमा कहने का मतलब ये है कि जिक्र खुदा भी क़यामत तक अगर जिंदा है तो फातिमा की वजह से जिंदा। अब सुनिए, जिक्र खुदा जिंदा है फातिमा की वजह से, इसलिए नाम है तस्बीह फातिमा। अल्लाह ने और अहले बैत ने एग्रीमेंट कर रखा है, मेरा जिक्र तुम बचाओगे, तुम्हारा जिक्र मैं बचाऊंगा। अरे जब ये दुनिया जिक्र खुदा ना मिटा सकी जिसकी जिम्मेदारी अहले बैत ने ली थी, तो वे जिक्र अहले बैत क्या मिटाएगी? भाई जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, अहले बैत ने जिम्मेदारी ली है, परवरदिगार तेरा जिक्र मिटने नहीं देंगे। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली, मैं तुम्हारा जिक्र मिटने नहीं दूंगा। तो किसके दावे में ज्यादा ताकत है? अल्लाह के। तो भाई अब जिक्र अहले बैत तो मिटने वाला है ना, इसलिए कि अगर तुम्हें अल्लाह को मिटाने की ताकत हो, इसलिए आप देखिए जितना ये दुनिया 1400 साल से इस कौम के पीछे पड़ी है और इस जिक्र के पीछे पड़ी है, अगर कोई और जिक्र या कोई और कौम होती तो अब तक मिट जाती। और मैं चैलेंज करता हूं, शियों को छोड़ के 1 महीना किसी दूसरी कौम के पीछे पड़ के देख लीजिए, नाम मिट जाएगा, निशान मिट जाएगा। लेकिन तुमने कोशिशें करके देख ली कि 1400 साल से कभी खून के गारे बना रहे हैं, कभी शियों को कत्ल कर रहे हैं, एक एक दिन में 1-1 लाख को मारा जा रहा है, मगर आज तक न मिटे। अब मिटे क्यों नहीं? अदबी नुक्ता है, मजा उसे आएगा जिसे अदब से रब्त है। मियां अबतर के मानने वाले होते तो मिट जाते, मानने वाले हैं कौसर के, तो ये जिक्र मिटने वाला नहीं है। तो तस्बीह फातिमा, इसका तरीका सुन लीजिए। जैसे ही नमाज का सलाम तमाम हो तो एक आयत की तो परमिशन है जो मैं बता के गया था, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना, इस आयत की परमिशन है बस, बाकी आपको कोई परमिशन नहीं। ये आयत पढ़िए, बाज ने तो कहा ये भी ना पढ़िए, इधर तस्बीह इधर सलाम खत्म हुआ, जिस हाल में ना इधर देखिए ना इधर देखिए। ये जो मुसाफे का रिवाज है
इसे बाद में डाल रखिए, समझ रहे? जिस हाल में तशहुद पढ़ रहे हैं सलाम, उसी हाल में तस्बीह ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल मिला के उसके 2 अजर हैं। अजर सुन लीजिए पहले, इसकी बाद में बताऊंगा अजर क्या है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ब्ला अय्यबसिता रिजलैहि गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहू, एक रिवायत, औजबल्लाहु लहू अल जन्ना, दूसरी रिवायत। इमाम फरमाते हैं कि अगर आपने सलाम कहा, सलाम पढ़ के तस्बीह ज़हरा आपने पढ़ ली बिल्कुल क़ब्ल अन युस्निया रिजलैहि, तो तुम अपना पैर नहीं हिलाओगे, इससे पहले पहले अल्लाह जहन्नम को हराम कर देगा, जन्नत को वाजिब कर देगा। अभी तक तो आप मेरे नुक्तों पे दाद दे रहे थे, अब देखता हूं मासूमों को कितनी दोगे, इमामों को। वैसे मैंने समाना में कहा था मासूमों को कम मिलती है, जाकिरों को दाद ज्यादा मिलती है, इमामों को बेचारों को कम मिलती है। लेकिन आप जो हैं बोलिए, बेचारा न रहने दीजिएगा। क्या क़ब्ल अन युस्निया रिजलैहि, पैर हटाने से पहले अल्लाह जहन्नम को हराम और जन्नत को वाजिब कर देता, ये इमाम फरमा रहे हैं। उसके बाद सुनिए, अब ये तो बताया छठे ने, पांचवे ने क्या बताया वो सुन लीजिए। वो कहते हैं मा उबिदल्लाहु बिशैइन अफज़ल मिन तस्बीह फातिमा, जितने भी अल्लाह के जिक्र हैं उनमें सबसे बड़ा जिक्र अगर अल्लाह का है तो वो है तस्बीह फातिमा। और दलील क्या है? दलील सुन लीजिए, खुदा की कसम, किसी जाकिर की दलील नहीं है, किसी खतीब की दलील नहीं है, किसी मौलवी की दलील नहीं है। इमाम फरमाते हैं लौ कान शैउन अफज़ला मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा, अगर इस जिक्र से बड़ा कोई जिक्र होता तो रसूल फातिमा को वो देते। इसका मतलब है इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है तस्बीह ज़हरा का। ये पांचवे ने बताया, फिर छठे ने बताया हे या अस्क़लु फिल मीज़ान मिन जबल उहुदिन ज़हबन। कहते हैं अगर आपके नामे अमाल में सोना, पत्थर नहीं, सोने का पहाड़, अगर तुम्हारे नामे अमाल में सोने का पहाड़ भी रख दिया जाए, उहुद का पहाड़ सबसे बड़ा था, तो मिसाल दी इमाम ने, अगर उहुद का पहाड़ सोना बना दिया जाए और उस सोने को फिर नामे आमाल में डाला जाए और एक गरीब आदमी ने तस्बीह ज़हरा पढ़ी हो तो वजन किसका ज्यादा होगा? तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब सुनिए इसकी अहमियत भी आपको बता दूं क्यों है। देखिए मैं आया, शायद मैंने मिसाल दी थी पहले लेकिन अब भी सुन लीजिए क्योंकि मौजू में है। मैं आया, इसकी इब्तिदा कैसे है? अल्लाह हो, अब बोलिए भाई, अल्लाह हो अकबर, उसके बाद अल्हम्दु, उसके बाद सुभान सुभान। तो इब्तिदा कहां से हुई? अल्लाह हो अकबर, इंतहा कहा हुई सुभान। अगर समझ गए तो माशाअल्लाह समझ गए। इब्तिदा भी लफ्ज अल्लाह से, इंतहा भी लफ्ज अल्लाह पर। यानी तस्बीह बताती क्या है आपको? पागल नहीं बनना, तुम आए भी खुदा की तरफ से, तुम्हें जाना भी खुदा की तरफ है। ये तस्बीह, आप कहेंगे पागल से क्या रब्त है? अभी मुझे आप पागल कह देंगे। मैं आया दिल्ली से, कहने लगा किबला कहाँ आए? मैंने कहा भाई पता ही नहीं कहाँ आए। कहाँ से आए? मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से आए। तो इसी से कहेंगे ओम से। वो कोई और मौलवी नहीं मिला था भाई, ना तो इसे बंदे को ये पता कहाँ से आया, ना इस बंदे को पता इसे कहाँ जाना है। तो पागल वो होता है जिसे ना ये पता हो कहाँ से आया, जिसे ना ये पता हो कहाँ जाना है। तस्बीह फातिमा पागल नहीं पढ़ेगा, लेकिन तस्बीह बताती है कहाँ से आए और कहाँ जाना है। ये दो रिवायत। तीसरी रिवायत पांचवें इमाम ने फरमाया मन सब्बहा
तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी, तस्बीह ज़हरा के बाद जरा थोड़ा सा एक जुमला सुन लीजिए, सुम्मा इस्तग़फ़रा, फिर कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये कह दिया करिए। तस्बीह पढ़ के 100 दफा फिर कहा करें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ग़फ़िरल्लाहु लहू, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देगा। अब सुनिए वजद में आके, जिस तरह मैं वजद में आके पढ़ रहा हूँ, हिया मिअतुन बिल लिसान व अल्फुन फिल मीज़ान व तुतरिदु अश-शैतान व युरज़ी व तुरज़ी अर्रहमान, का ये जो तस्बीह है जब जबान से अदा होती है तो 100 दफा, जब मीज़ान में तुलती है तो 1000 दफा, शैतान भाग जाता है, खुदा राजी हो जाता है। तस्बीह शैतान को भगा देती है। जिस घर में तस्बीह पढ़ी जाए उसमें शैतान नहीं आता है। तो ये जबान से 100 दफा है, मीज़ान में तुलती है तो 1000 बन जाती है। फिर क्या है, फिर तुम्हारे पहले इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह यमलउल मीज़ान निस्फल मीज़ान, जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आधा नाम आमाल भर जाता है। जब कहता है सुभान अल्लाह, पुर हो जाता है। अल्लाह अकबर कहता है तो जहां बैठा है वहां से लेके आसमान तक नूर ही नूर फैल जाता है। मारा ये 3 चीजें मेरे मौला ने फरमाई, क्या कि ये पूरे नामे आमाल को भर देती है। और जमीन, याद रखिए, अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारा जिस्म न गले न सड़े, तो रिवायत मौजूद है कि अफजल ये है कि तस्बीह किसी और तस्बीह से न पढ़े। अगर कुछ न हो तो अल्लाह ने ये जो पोरे बनाए हैं 1 2 3 एक एक उंगली में, इनको पढ़े। जहां जहां ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, जब कब्र में अंधेरा हो जाएगा तो अल्लाह इन्हीं से नूर निकालेगा।